सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले शाउट आउट एज आई प्रॉमिस इन माय प्रीवियस वीडियो। तो शाउट आउट टू अयान मोल्डर जिसने मेरे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। तो आप चाहे तो उनका चैनल चेक कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनके चैनल पे कुछ है नहीं, तो फिर चैनल चेकआउट करने का कुछ फायदा नहीं। एंड वन मोर शाउट आउट टू AMK.gamer जिन्हें भी मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने का काफी ज़्यादा ट्राई किया। आप इनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इनके चैनल पे आपको मिलेंगे वेरियस टाइप ऑफ गेम प्ले। अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और रियली में ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस गूज़बम्प्स। ये एनिमे वो एनिमे है जो मेरे फेवरेट एनिमे है और जब मैंने देखा कि इसका फाइनल सीजन है तो सही में यार दर्द हुआ। मैं अभी BNF की वीडियो देख रहा था और उसने बताया कि उसके दोस्त को अटैक ऑन टाइटन के स्टार्टिंग एपिसोड पसंद नहीं आया। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? जो वहाँ पे उसका रिएक्शन था उससे ज़्यादा खून मेरा यहाँ खोल रहा था क्योंकि स्टार्टिंग एपिसोड देख के मैं मतलब कुछ पागल ही हो गया था और यहाँ पे उसे पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर मेरे इस चैनल पे ऐसा कोई बंदा है जैसे अटैक ऑन टाइटन पसंद नहीं है तो पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं। और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं सही में कह रहा हूँ। सीरियसली अगर ऐसा कोई है तो मेरे चैनल से निकल जाओ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, बस जिसे अटैक ऑन टाइटन पसंद नहीं है वो मेरा दुश्मन है। तो जो लोग मुझे कमेंट करने वाले हैं कि ये गेमिंग चैनल पे एनिमे का ट्रेलर ब्रेकडाउन क्या कर रहा है, तो लेट मी टेल यू फर्स्ट, ये चैनल मैंने सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं बनाया था, ये मैंने गेमिंग और एनिमे दोनों के लिए बनाया था। मेरा यहाँ पे मोटिव है एनिमे और गेमिंग का स्प्रेड करना। जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस फैलाया जाएगा उतनी ज़्यादा अपनी कम्युनिटी ग्रो होगी। तो मेरे चैनल पे आपको एनिमे और गेमिंग दोनों का कंटेंट इक्वली मिलेगा। तो अगर आपको एनिमे और गेमिंग में से किसी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक माइनर स्पॉइलर वार्निंग। मैं आपको सीजन 4 की स्टोरी इसमें बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूँगा, बट हाँ सीजन 3 से रिलेटेड थोड़े मेजर स्पॉइलर हो सकते हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस सीजन नहीं देखा है या फिर आपने अटैक ऑन टाइटन देखा ही नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू मत करना। बट अगर आपने देख चुके हो तो आप इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन पूरे एंड तक बिना किसी स्पॉइलर की चिंता किए देख सकते हो। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है इस सीन से जहाँ पे एक अनजान बच्चा बैटल फील्ड में एक ईगल को जाने के लिए बोल रहा है और आसपास की सराउंडिंग देख के ये जगह पैराडाइज आइलैंड का बैटल फील्ड लग रही है। और यही बात कंफर्म होती है इस सीन को देख के और ये पता चलता है कि ये मार्ली है क्योंकि आप साइड में यहाँ पे सी को देख सकते हो। और अगर आपको नहीं पता तो ये सीन लिया गया है मांगा के 91st चैप्टर से। नेक्स्ट टू इट्स वेरी सीन हमें दिखता है अटैक ऑन टाइटन का नया स्टूडियोज लोगो। हाँ, अटैक ऑन टाइटन का स्टूडियो चेंज हो चुका है। बिफोर इट वाज विट स्टूडियोज बट नाउ इट इज़ मैपा स्टूडियोज। स्टूडियोज चेंज होने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और इसका इफेक्ट हमें इसके ट्रेलर पर भी दिखा है। अगर एनिमेशन की बात की जाए तो प्रीवियस स्टूडियो से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, पर हमें नहीं पता कि ये स्टूडियो इस एनिमे को किस तरह एग्जीक्यूट करेगा। बिकॉज जिस तरह विट स्टूडियोज ने अटैक ऑन टाइटन के 3 सीजन्स को प्रेजेंट किया था वो सच में माइंड ब्लोइंग था। और ट्रेलर के वेरी नेक्स्ट सीन में हमें इसका प्रूफ दिख भी जाता है। इस सीन में वॉर कंटिन्यू है और कुछ न्यू कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि इसे और इसे भी। वैसे इसका नाम गाबी ब्राउन है। अब नाम कोई स्पॉइलर नहीं है, मैं किसी भी कैरेक्टर की डिटेल नहीं बताऊंगा, बस उसका नाम बता दूंगा। और वैसे भी आप इस वीडियो को देखने के बाद इनके नाम भूल ही जाओगे। नेक्स्ट सीन में हमें ये बैटल शिप दिखती हैं और ये हॉट एयर बैलून, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस बैलून के अंदर जहाँ पे हमें ज़ीक जो कि एरन का हाफ ब्रदर है और राइनर, हाँ ये राइनर ही है। और ऐसा सिर्फ राइनर के साथ ही नहीं हुआ और भी कैरेक्टर के साथ हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडियो के चेंज होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और फिर हमें दिखाए जाते हैं एलियन जो कि वहाँ फाइट कर रहे थे, बट वहाँ पे आ जाता है जॉ टाइटन। हाँ ये जॉ टाइटन ही है, बट इसका होल्डर चेंज हो गया है। पहले इसे होल्ड करती थी यमीर, बट अब इसे होल्ड करता है स्पॉयलर्स, नहीं बता सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है कार्ड टाइटन जो कि मशीनरी से लोडेड है और सब पे अटैक कर रहा है। और फिर हमें देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स इस हॉट एयर बैलून से जाते हुए, और ये सीन डायरेक्टली कनेक्ट होता है स्टार्टिंग के सीन से जहाँ पे वॉर चल रही थी। और फिर हमें दिखाई जाती है ये ट्रेन। तो इससे हमें पता चलता है कि वॉल के बाहर की दुनिया, ये एक ओवर एक्साइटेड लड़की और उसके बाद पूरा एक ओपन मार्ली का सीन। फिर हमें देखते हैं थोड़े कुछ और न्यू कैरेक्टर जैसे कि पोर्को गैलियार्ड और ये पीक फिंगर, और फिर ये ग्रेट टाइटन वॉर की एक मेमोरियल स्टैचू। और इससे हमें पता चलता है कि सीजन 4 की हमें काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री पता चली कि टाइटन्स के बारे में, यमीर्स के बारे में, मार्ली के लोगों के बारे में। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और फिर ये एक बेसबॉल सीन, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ कि यहाँ पे किसी कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। अब वो किसकी है मुझे वो पता है, तो अगर आपको जानना है तो थोड़ा 10 सेकंड के लिए वीडियो को आगे कर लीजिए। तो ये सीन डायरेक्ट लिया गया है मांगा से, जहाँ पे इसी सीन से हमें स्टोरी दिखाई जाती है बीस्ट टाइटन की, मतलब ज़ीक की। हमने देखा था कि सीजन 3 के अंदर ज़ीक अपने पेरेंट्स को धोखा देता है, बट ऐसा वो क्यों करता है तो उसके अंदर पूरी यहाँ पे स्टोरी दिखाई जाएगी हमें। और उसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं राइनर को और किसी और बंदे को ग्लेशियर येगर के कैबिन में जाते हुए।
यहाँ पे गन रिलोड करते हुए, और फिर यहाँ पे दिखाया था हमें एक फ्लैशबैक रैनर और एरन की दोस्ती का। फिर उसी के नेक्स्ट सीन में रैनर कुछ ऐसा देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और फिर हमें दिखाया जाता है ये बंदा। अब ये बंदा कौन है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये मुझे भी नहीं पता है। और फिर ये आता है इसका एक एपिक सीन, एरन इन हिज टाइटन फॉर्म। और इस सीन को देख के लगता है कि ये पूरे मार्ली सिटी के अंदर ही अपनी टाइटन फॉर्म में आ चुका है, और रियली में इसका एनिमेशन भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। और उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किसी को अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए। अभी मोस्ट प्रोबेबली रैनर ही है जो कि अपने आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और फिर हमें मिलता है वेरी फर्स्ट लुक ऑफ वॉर हैमर टाइटन का। ये टाइटन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इसका होल्डर कौन है मैं आपको ये नहीं बता सकता, बट जो भी है बहुत ही कमाल का टाइटन है ये। और फिर हमें मिलता है एक लुक सर्वे कॉप्स का, जो कि अपने सॉर्ड्स के साथ नहीं बल्कि अपनी गन्स के साथ है, और ये गन्स कैनी और उसका ग्रुप यूज़ किया करता था, वो भी ह्यूमंस को मारने के लिए। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि ये सीज़न बाकी सीजन सबसे ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि इस सीज़न के अंदर ह्यूमन और टाइटन्स की वॉर नहीं बल्कि ह्यूमन और ह्यूमन की वॉर पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और फिर हमें मिलता है एक क्विक ग्लैंस हमारे कुछ पुराने कैरेक्टर्स का जिनका लुक पूरी तरह चेंज हो चुका है, जैसे कि ये जीन है यार। उसके बाद हमें मिलता है एक कॉनी, और फिर ये शाशा, और उसके बाद ये धुएं से निकल के आती है हमारी मिकासा। उसके बाद हमें मिलता है ये आर्मिन का न्यू लुक जो कि अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उसके बाद ये जॉ टाइटन और फिर कार टाइटन। इसे देख के हमें पूरी तरह पता चल रहा है कि इन लोगों ने, मार्ली के लोगों ने कार टाइटन को पूरा एक लिविंग वेपन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। पहले तो मुझे टाइटन बहुत ही ज़्यादा यूजलेस लगता था, बट अब मुझे लगता है कि ये सही में किसी की भी बैंड बजा सकता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है ऑन कैप्टन लीवाई इन हिज एक्शन बीटिंग टाइटन्स। डैम। उसके बाद सीन आता है बीस्ट टाइटन का, जो कि किसी जगह को बर्बाद कर चुका है। फिर एक सीन मिलता है अटैक टाइटन का, डिस्ट्रॉइंग द बैटलशिप्स, और उसके बाद न्यू लुक रिवील होता है एरन येगर का। अब ये एरन का लुक पूरी तरह चेंज कर दिया गया है। अब मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, बट आप मुझे बताइए कि उसके बाद आर्मिन का न्यू टाइटन फॉर्म, जिसे हम देख सकते हैं कि वो अभी अपनी टाइटन फॉर्म में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि आसपास आग लगी हुई है। और हमें पता है जब कोलोसल टाइटन शिफ्ट होता है तो आसपास का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। बट यहाँ पे हम एक नोटिस करने वाली बात यह है कि आर्मिन कोलोसल टाइटन का लुक थोड़ा चेंज है एज़ कम्पेयर टू बेरथोर्ड का कोलोसल टाइटन। उसके बाद कैप्टन लीवाई सराउंडेड बाई टाइटन्स, और ये सीन उस जगह से पहले का है जब हमने कैप्टन लीवाई को एक्शन में देखा था। और फिर कुछ टाइटन की शेडोज जो कि इंसानों को खा रहे हैं, और फिर हमें एक न्यू कैरेक्टर रिवील होता है जिसका नाम है विली टर्नर। फिर हमें आर्मिन दिखाया जाता है विद एनी, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इन 4 लड़कों पे। अब मुझे नहीं पता है कि ये 4 लड़के ही हैं, इसमें कुछ लड़की भी हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये बेरथोर्ड, रैनर, एनी और यमीर हो, बट मुझे कोई कंफर्म नहीं है। ये एक बहुत पुराना सीन लग रहा है, बट अगर जो भी है मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकता। फिर हमें देखती है यमीर फ्रिट्स पानी में डूबते हुए, फिर एक कौवे जो कि किसी इंसान को खा रहे हैं। उसके बाद हमें दिखता है ग्रीशा येगर इन हिज टाइटन फॉर्म, और फिर एक कॉन्टिनेंटल ट्री का नुक। फिर हमें देखती है यमीर फ्रिट्स, इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग उंगली कर रहे हैं, और उसके बाद एक ऐसा सीन आता है जिसे मुझे बिल्कुल भी नहीं देखना है। प्लीज़ मुझसे ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना कि अब कमांडर एरविन के बाद कैप्टन लीवाई मरने वाले हैं। और फिर हमें मिलता है क्लियर लुक कॉन्टिनेंटल ट्री का। तो अगर आपको पता हो तो एक कॉन्टिनेंटल ट्री है जो सारे टाइटन शिफ्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। उसके बाद एक और गूस बम सीन, मतलब बस यही देखना रह गया था, टाइटन्स की बारिश। तो अगर आपको याद हो तो ये सीन कनेक्टेड है हमारे पुराने सीन से, जो कि ये वाला सीन था जहाँ से हॉट एयर बलून से बहुत सारे सोल्जर्स नीचे आ रहे हैं। बट अगर आपको ये भी याद हो कि हमारे लास्ट सीजन में हमने देखा था कि 20 टाइटन अपनी स्क्रीन से सब किसी को भी टाइटन बना सकता है, तो ऐसे यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हो रहा है। जब भी लोग बैटलफील्ड में जा रहे हैं तो ज़ीकी ने इन सब लोगों को टाइटन बना दिया है। और इस सीन में विलियम ट्यूनर, जो कि इन सब का किंग है, एलिए के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर रहा है। इस सीन में रैनर को 20 टाइटन को प्रोटेक्ट करते हुए। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मार्लियंस के शिप्स को क्रैश होते हुए, और ये एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम येलिना है। और फिर उसके बाद एक और एपिक बैटल, अटैक टाइटन वर्सेस आर्मर टाइटन राउंड 3। और फाइनली रिवील होता है हमारा अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का पोस्टर। तो यहाँ पे होता है हमारा ब्रेकडाउन खत्म। तो अब मैं थोड़ी आता हूँ एक्स्ट्रा डिटेल्स के ऊपर, जैसे कि इसका एनिमेशन। तो जो आप एनिमेशन अभी देख रहे हो वो सिर्फ प्री एनिमेशन है, अभी इसका एनिमेशन और भी ज़्यादा बेटर होगा, और ये कंफर्म किया गया है खुद मापा स्टूडियोज की तरफ से। नेक्स्ट है इसकी रिलीज डेट। तो वैसे तो ये जुलाई में आने वाला था, मतलब मिड 2020 में, बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये भी डिले हो चुका है, और अभी आएगा फॉल ऑफ 2020, मतलब अराउंड नवंबर दिसंबर के आसपास।
तो वेल अब बात की जाए कि इसमें कितने एपिसोड्स होंगे, तो इसमें होंगे 12 एपिसोड्स विद अराउंड 20 मिनट ड्यूरेशन ईच। तो इसका मतलब है कि इसमें स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी डिटेल में स्टोरी पता चले तो आप मांगा को पढ़ सकते हो एक बार आफ्टर चैप्टर 91 के। तो फिर बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करना मेरे इस चैनल को। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।